बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार चावल तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। हर एक का अपना स्टाइल होता है, ये हमारा स्टाइल है, ये इरसा फातिमा का स्टाइल है, पंजाबी स्टाइल। कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कैसे लगे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज आलू मटर का पुलाव बना रहे हैं, उसकी रेसिपी दे रहे हैं आपको। आलू मटर के पुलाव को बनाने के लिए इस चीज़ें जो है मैंने रेडी कर ली हैं। तो प्याज बारीक कट कर लिए थे, 2 टमाटर, साथ ही हरी मिर्चें, स्पाइसेस निकाल लिए हैं और आपको दिखा देंगे। उसके अलावा ये आलू और मटर जो है ये पानी में भिगो दिए हैं। तो यहाँ चाय बन रही है, तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो 2 कप जो है इसमें ऑयल जाएगा। मैं बार बार आपको बताती हूँ, कप मैंने ये लिया हुआ, इसको मैं कप कहती हूँ। तो ये 2 कप जो है ऑयल जाएगा। अगर 2.5 गिलास या 3 गिलास चावल बनाने हो तो फिर उसी हिसाब से ये लेते हैं। 1 गिलास के लिए 1 कप होता है। तो मैं 3 गिलास बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये 3 भर के डाल देंगे हम। सॉरी, चूल्हा पहले हम ऑन कर लें। चूल्हा ऑन हो गया है, इसमें डाल देंगे प्याज और इसके सोते होने तक हम चाय डाल देते हैं। चाय हमारी प्याज सोते हो रहा है, जब तक जो है हम स्पाइसेस निकाल लेते हैं। काली मिर्च, ये प्याज के साथ हम ये गरम मसाला डाल रहे हैं। 1 चम्मच जितना गरम मसाला है। इसकी जो है गरम मसाले की तेल में भूनने की बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। प्याज जो है हम थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए भी निकाल लेंगे, इसमें से थोड़ा प्याज निकाल लेंगे और बाकी में जो हम बाकी स्पाइसेस डाल देंगे। तो बाकी स्पाइसेस हम निकाल लेते हैं। लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 3 गिलास चावलों के हिसाब से 3 गिलास ही 3 चम्मच ही नमक डलेगा। 2 चम्मच और ये 3 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी 2 चम्मच भर के, साबुत लाल मिर्च 2 चम्मच। यहाँ हो गया है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही मैंने थोड़े से टमाटर डाल दिए थे। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है मैंने। साथ ही इसमें जो है ये स्पाइसेस जाएंगे सारे। 3 गिलास के हिसाब से 3 चम्मच नमक, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 8-10 गोल लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और ये जो नमक का टुकड़ा होता है उसे लाजमी पीस लेना चाहिए। अब इसमें साथ ही हम आलू और मटर डाल देंगे ताकि वो गल जाए। ये डाल के हम चावलों के हिसाब से इसे ढक देंगे ताकि आलू और मटर गल जाए हमारे। साथ ही इसमें जो हमने 2 टमाटर और हरी मिर्चें काटी हुई है वो डाल देंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। आलू मटर चेक कर लेते हैं, अगर गल चुके हैं तो इसमें पानी डाल के हम माशाल्लाह आलू और मटर जो है गल चुके हैं। अब इनके गलने के बाद हम इसमें डालेंगे, हमने भिगोए में आलू बुखारे और इमली, तकरीबन 6 आलू बुखारे और 6-7 गिटारे इमली के, ये डाल देंगे इसमें। बस ये रेडी है। इसमें पानी डालेंगे 3 गिलास के हिसाब से 6 गिलास होता है, 2 गिलास कम डालेंगे तो हुआ 4 गिलास। 4 गिलास पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे चावल। तो ये देखें जी, गिलास के साथ हम पानी नाप लेते हैं। ये 1 आधा गिलास इसमें तकरीबन पानी पहले ही मौजूद है, इसलिए हम 4 ही गिलास डालेंगे। 1.5 गिलास जो हमारा स्किप हो जाएगा तो चावल बहुत शानदार खड़े खड़े बनेंगे। ये 2 गिलास
और ये 3 गिलास। आंच हम तेज़ कर देंगे। ये देखिए जो चूल्हे की आंच तेज़ कर दी है, उसमें डाल देंगे हम 2 नींबू बारीक कटे हुए और 3 हरी मिर्चें। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार चावल तैयार होंगे आलू मटर के। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल डाल दिए थे 4 गिलास पानी के बाद। अब ये देखें खुश्क होने पे आ गए, तो इसे दम पे लगा देंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब इसे दम पे लगा रहे हैं थोड़ा सा हिला के। तकरीबन 10 मिनट दम देंगे इसे, और इसकी आंच जो है हल्की कर देंगे। अब 10 मिनट बाद आकर हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट। दम लग चुका है तो हम अब चेक कर लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त पुलाव तैयार है। देखें जी, आपके सामने है, यम्मी, मज़ेदार।